तो किसानों के संघर्ष और जज्बे के आगे आखिरकार केंद्र सरकार ने झुकने का पहला संकेत दिया है। दिल्ली चलो के नारे के साथ सर्दी के मौसम में वाटर कैनन की बौछारों और पुलिस की लाठियों को झेल रहे किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने में नाकाम रही केंद्र सरकार अब किसानों के साथ वार्ता करने की भी राह तलाश रही है। किसानों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राग छेड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे किसानों की। राजधानी दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब दिल्ली जाने की ठान ली तो सरकारों के पसीने छूट गए। खास तौर से मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों के सामने सबसे कड़ी चुनौती पेश की। सर्दी के मौसम में वाटर कैनन से ठंडे पानी की बौछार करना हो, या फिर बीच सड़क में 10 फीट गहरी खाई खोदना हो, या फिर पुलिस का आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो, या लाठीचार्ज करना हो। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए आखिरकार दिल्ली में एंट्री मार ली। किसान जब दिल्ली पहुंच गए तो केंद्र सरकार ने आंदोलन करने वाले किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने बताया कि किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की परमिशन दी है। पुलिस ने सभी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पुलिस से परमिशन मिलते ही किसानों के काफिले बुराड़ी की तरफ चल निकले। लेकिन बीच में ये बात भी सामने आई कि किसान बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका निरंकारी मैदान जाने को लेकर अभी तक फैसला स्पष्ट नहीं हुआ। किसानों को बुराड़ी आने की अनुमति देने के बाद भी किसानों पर कई जगह आंसू गैस के गोले दागे गए। इससे किसान गुस्सा हो गए और निरंकारी मैदान में प्रदर्शन को लेकर बात अटक गई। दिल्ली पुलिस से प्रवेश की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों का चक्का जाम भी एक बार स्थगित हो गया। शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार की रात ये किसान मेरठ में डेरा डालेंगे। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इस बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की अनुमति दिल्ली सरकार से मांगी तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली पुलिस की इस मांग को नामंजूर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने का अनुरोध किया था। तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली पुलिस की इस मांग पर आपत्ति भी जताई और इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुना करने का राग छेड़ा है। तोमर ने कहा कि कृषि के विकास के लिए कानूनों से भी सारे रास्ते खोले गए हैं, जिनका लाभ उठाते हुए किसानों की आय दोगुनी ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा करने का प्रयास होना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR की जलवायु समिति 4 की बैठक में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार 10,000 नए FPO बनाने, 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने समेत अन्य उपाय किसानों और कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए कर रही है। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मैं इससे पहले भी 2 चरण मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर किसान भाइयों से वार्ता हो चुकी है और पिछले दिनों जब हमने वार्ता की थी उस समय तय था कि अगले चरण की वार्ता हम फिर करेंगे और इसलिए 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान
यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में, कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। देखिए, दरअसल क्या है, मेरी तरफ से तो 3 दिसंबर का निमंत्रण है ही। उनकी तरफ से अगर कोई बात आएगी तो हम जरूर विचार करेंगे। किसानों का पहला काफिला जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के जत्थे दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब ये तय है कि आने वाले कुछ दिन देश की राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक किसान आंदोलन का गवाह बनने वाली है। इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये केंद्र सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। यदि किसानों की मांगे मानी गई तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सकता है, नहीं तो किसान ये तय करेंगे कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या रुख अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।